जो आदमी अपनी इंग्लिश की जर्नी को शुरुआत कर रहा है वो क्या बोलेगा, द लिक्विडिटी डज नॉट नीड टू बी अ कंसर्न। बनता तो ऐसे देखो है ना, पर बनाया कैसे इसने, नीड नॉट बी अ कंसर्न। बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। मैं हूँ मैथमेटिक्स का आदमी, मैं सिर्फ फॉर्मूला से बताता हूँ आपको, अपने फॉर्मूला से इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे आज। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेमी मॉडल होने का। दो वर्ब्स हैं और ये दो का ही झमेला है, डेयर और नीड, दो वर्ब्स का। ये दोनों वर्ब्स क्या करती हैं, कभी तो ये मेन वर्ब बन जाती हैं और कभी ये बन जाती है मॉडल वर्ब। इसके पीछे एक फॉर्मूला है, किसी किताब में साफ से नहीं लिखा हुआ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला। पहले देखो, नीड का मतलब होता है ज़रूरी होना किसी चीज़ का, डेयर का मतलब होता है हिम्मत दिखाना। वो आपने ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम भी खेला होगा कॉलेज डेज में या देखा होगा टीवी के अंदर, है ना। डेयर मतलब हिम्मत दिखाना, नीड मतलब ज़रूरत। सबसे पहले आप देख लो सेमी मॉडल क्या होता है, उससे पहले मॉडल देखना पड़ेगा। मॉडल वो वर्ब है जो हमेशा ये तीनों काम करती है। पहला काम क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती है। दूसरा काम, कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती। तीसरा काम, अपने बाद हमेशा एक मेन वर्ब के तौर पे बेयर इंफिनिटिव को लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेती है ना। वही चीज़ मॉडल है जो ये तीनों काम करे। अगर ये तीनों काम नहीं कर रही ना तो वो चीज़ मॉडल नहीं है। एग्जाम्पल, ही कैन प्लेस, ही लगा हुआ है तो हमें प्लेस लगाना चाहिए, क्योंकि ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, हमें यहाँ पे प्लेस लगाना चाहिए। लेकिन हम क्या लगाते हैं, इस कैन मॉडल के आने के कारण हम लगाते हैं कैन प्ले, कैन प्ले, है ना। हम कभी भी मॉडल के बाद में बेयर इंफिनिटिव के अलावा कुछ और यूज़ नहीं करते हैं। अगर ये एस लगा दूंगा तो ये बेयर इंफिनिटिव नहीं रहेगा। पहला काम मॉडल ये कर रही है। दूसरा काम क्या है, ही कैन, इस प्ले को मैं निकाल दूं तो ये सेंटेंस कुछ भी सेंटेंस नहीं बनता। ही कैन, कैन के बाद में कुछ ना कुछ आना चाहिए, हमेशा मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब बन के आती है। इसके बाद अगर मेन वर्ब नहीं है तो मॉडल मॉडल नहीं है, ठीक है ना। तो ही कैन भी एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस नहीं है। तीसरा, कभी भी ऐसा नहीं होता ही कैन प्ले एंड दे कैन्स प्ले, है ना। कैन तो कैन ही रहेगा, मॉडल कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती। शुड ही होता है, शुड्स नहीं होता, कैन ही होता है, कैंस नहीं होता, वुड ही होता है, वुड्स नहीं होता। समझ गए इतना तो मेरे साथ। अगर दे कैन है तो वहाँ भी मैं प्ले लिखूंगा, ही कैन है वहाँ भी मैं प्ले लिखूंगा। अब आ जाओ सेमी मॉडल क्या होती हैं। सेमी मॉडल वो वर्ब्स हैं जो रेगुलर वर्ब भी होती हैं और मॉडल वर्ब भी होती हैं। मॉडल वर्ब कब होंगी, जब जब वो हेल्पिंग वर्ब बनेंगी। रेगुलर वर्ब वो तब बनेंगी जब जब वो मेन वर्ब बनेंगी। अब देखो, मेन वर्ब तो आप जानते हैं कैसे बनती है, वो अपने हिसाब से आप बना सकते हो। जब जब ये सेमी मॉडल्स रेगुलर मॉडल वर्ब बनेंगी ना, तब तब ये तीनों कंडीशंस को पूरा करेंगी। आज की अपनी एक्सरसाइज क्या है, आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हों, आपको ये डेयर और नीड पे वो सवाल देके पूछेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो मॉडल वर्ब का काम करेगा वहाँ पे, इन कंडीशन को फुलफिल करवाना है, या वो रेगुलर वर्ब का काम करेगा। उसके हिसाब से आपको उसको वर्ब को चेंज करना है ना। अभी आप मेरे साथ देखो, पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद क्विज दिखाऊंगा मैं आपको। प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है, शी नीड्स टू गेट अ जॉब। उसको ज़रूरत है एक जॉब को गेट करने की, ठीक है ना। शी नीड्स टू गेट अ जॉब। शी क्या है, सब्जेक्ट है। नीड क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद में हमने इन्फिनेटिव लगाया हुआ है टू गेट, उसके बाद में हमने लिखा हुआ है अ जॉब। शी नीड्स टू गेट अ जॉब, ये मैंने इसकी पार्सिंग कर दी। नीड्स क्या यहाँ पे, मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है ना तो मतलब क्या, ये रेगुलर वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है, अपने बाद में इन्फिनेटिव लेगी। बेयर इन्फिनेटिव कभी भी नहीं लेगी, बिना डी टू के यहाँ पे गेट नहीं आ सकता। अगर इसी सेंटेंस को मैं, इस मॉडल को, नीड को, जो मैंने आपको बताया ना, एक जो है सेमी मॉडल भी है, अगर इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ, मुझे इस नीड को बदलना पड़ेगा एक जो है ना हेल्पिंग वर्ब में, मॉडल वर्ब में। तो कैसे बदलूँगा, देखो, शी नीड, देखो हेल्पिंग वर्ब की तरह बदल रहा हूँ मैं इसको। हेल्पिंग वर्ब मॉडल कभी भी चेंज नहीं होती, तो पीछे एस नहीं लगाऊंगा, सिर्फ जो है नीड लिखूंगा। और आगे क्या लिखूंगा इसके, टू गेट अ जॉब। अब यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब तो बनाया, पर जैसे ही मैंने इसको मॉडल बनाया, मॉडल क्या बोलती है अपने बातों, बेयर इन्फिनेटिव लेगी, तो ये टू भी मुझे निकालना पड़ेगा। अब देखो ये सेंटेंस क्या बना, शी नीड गेट अ जॉब, उसको एक जॉब पाने की ज़रूरत है। अब ये हो सकता है आपके बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव हो, आपके हिसाब से, आपके दिमाग से बिल्कुल भी सेट नहीं बैठे, पर यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। नीड वर्ब को, डेयर वर्ब को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। समझो सेंटेंस को, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। शी सब्जेक्ट है, नीड मेन वर्ब है, टू यहाँ पे इन्फिनेटिव का पार्ट है, गेट इसकी इन्फिनेटिव की वर्ब है, टू गेट एक पूरा इन्फिनेटिव बन गया, अ जॉब इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, शी जो है सब्जेक्ट बनाया, नीड को मैंने मॉडल वर्ब बनाया। इसको सेमी मॉडल बोलते हैं ना, क्योंकि कभी कभी ये मॉडल बन जाती है। नीड को मैंने मॉडल वर्ब बनाया, इसलिए बावजूद शी होने के मैंने नीड्स ना लिख के नीड लिखा, क्योंकि मॉडल कभी चेंज नहीं होती है। गेट को मैंने मेन वर्ब बना दिया, बीच में से टू निकाल दिया, क्योंकि मॉडल अपने बाद टू लेती नहीं है, और अ जॉब की जगह जॉब लिख दिया। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। समझ गए, बन गई मॉडल की नहीं बनी, मॉडल बन गई, बाद में इसने एक मेन वर्ब को ले लिया।
अगला सेंटेंस देखते हैं, शी नीड्स अ ड्रिंक। इसके अंदर नीड नाम की मेन वर्ब आ रही है, एक सब्जेक्ट आ रहा है, इन्फिनिटिव नहीं आ रहा, अ ड्रिंक इस नीड का ऑब्जेक्ट है। मुझे इस नीड को बदलना है सेमी मॉडल बना करके, मॉडल वर्ब के अंदर मैं कैसे बदलूँगा, शी नीड्स का नीड अ ड्रिंक, यही बनाऊँगा ना मैं, यही बनाऊँगा ना, नहीं बन सकता मेरे भाई, क्योंकि अगर इसको मेरे को हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो एक मेन वर्ब यहाँ होनी चाहिए। इस इन्फिनेटिव की मैं मेन वर्ब बनाता, इन्फिनेटिव तो यहाँ पे है ही नहीं। शी नीड्स अ ड्रिंक, उसको एक नीड, उसको ज़रूरत है एक ड्रिंक की, यहाँ पे कोई इन्फिनेटिव इसने दिया ही नहीं हुआ। जब यहाँ पे टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी नहीं हुई तो इस नीड को ही मुझे जो है ना अपनी जो मेन वर्ब मानना पड़ेगा। इसको मैं हेल्पिंग वर्ब मानूंगा तो मेन वर्ब बनने के लिए दूसरी वर्ब नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर कभी भी नीड और डेयर जो है ना सेमी मॉडल की तरह काम नहीं करते। समझ गए? ये सेंटेंस को आप लिख ही नहीं सकते हो अगर आप इसको नीड को सेमी मॉडल बनाना चाहो तो। समझ गए ना? अगला देखो, डू यू नीड टू गो नाउ। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, नीड नाम की एक मॉडल वर्ब लगी हुई है। अच्छा, नीड यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये मेन वर्ब है। अच्छा, यहाँ पे टू गो नाम का इन्फिनेटिव लगा हुआ है। करना क्या है, मुझे हेल्पिंग वर्ब को निकाल देना है, मॉडल को बना देना है हेल्पिंग वर्ब, टू निकाल देना है और पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिखना है। और इंश्योर करना है ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसी को कहते हैं। शुरू करूँगा हेल्पिंग वर्ब से, नीड को बना दिया हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब, यू को बना दिया यू, यहाँ से डू को निकाल देना है, नीड यहाँ पे आएगा नहीं, शुरू में आ गया, टू गो की जगह आएगा गो नाउ, नीड यू गो नाउ। ऐसा सेंटेंस आपसे पेपर में पूछेगा वो बना कैसे हुआ है, ऐसे बना हुआ वो। नॉर्मली वो ऐसा होता, पर जैसे ही मॉडल बनाएंगे हम, नीड जैसे ही हम इसको मॉडल में चेंज करेंगे तो नीड जो है इस हेल्पिंग वर्ब की जगह ले लेगी, हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाएगी, मेन वर्ब टू गो में से टू निकल करके गो बन जाएगी। और यहाँ देखो आप, गो बे इन्फिनिटिव बन करके आ गया है, टू निकलने के बाद इस नीड को क्वालिफाई कर रहा है। समझ गए? नीड यू गो नाउ। अच्छा, इसी को अगले सेंटेंस को बनाते हैं अपने, डू यू नीड सम फूड। क्या तुम्हें कुछ फूड की ज़रूरत है? क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को निकाल देना है, नीड को हेल्पिंग वर्ब बना देना है, फूड को, और सम फूड है, इसमें से अगर इन्फिनेटिव आ रहा होता तो उसको टू को निकाल देते, लेकिन इन्फिनेटिव है नहीं। इन्फिनेटिव नहीं है तो मेरे भाई इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। इन्फिनेटिव होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इन्फिनेटिव नहीं है, नीड को अगर आप हेल्पिंग वर्ब बना दोगे तो मेन वर्ब किसको बनाओगे, वो सेंटेंस नहीं जिसमें मेन वर्ब ना हो। यहाँ पे गेट मेन वर्ब थी, यहाँ पे गो मेन वर्ब थी, पर फूड मेन वर्ब नहीं बन सकता। ठीक है, समझ गए ना? इसको आप नहीं चेंज कर सकते। अगले की तरफ देखते हैं, वी नीड टू रिजर्व द सीट्स। हमें ज़रूरत है सीट्स को रिजर्व करने की। नीड क्या है यहाँ पे आपकी, मेन वर्ब, टू रिजर्व क्या है, इन्फिनेटिव। क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं करना। वी नीड्स का अगर नीड्स होता भी तो भी हमने नीड ही लिखना है, टू रिजर्व में से रिजर्व लिख देना है, टू हटा करके वी नीड रिजर्व द सीट्स। समझ गए? मॉडल का हमने हेल्पिंग वर्ब बना दिया, यहाँ पे नीड का टू रिजर्व में से टू निकाल करके रिजर्व को बना दिया जो है मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अगला देखो, वी डू नॉट नीड टू रिजर्व सीट्स। हमें ज़रूरत नहीं है सीट्स को रिजर्व करने की, तो क्या बनाऊंगा मैं, वी डू को निकाल दूंगा, नीड बन जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, रिजर्व बिना टू क्या आएगा, सीट्स। पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। आप अभी देखोगे इसके क्वेश्चन ऐसे दिमाग घुमाने वाले हैं, और ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, कहीं नोट कर लेना, ये फॉर्मूला से ही चलना है आपको। मॉडल को रखना है आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह, मेन वर्ब को बनाना है टू इन्फिनेटिव से, इसका टू निकाल दो, वो बन जाएगी मेन वर्ब। अगर आप ये काम कर सको तो सेंटेंस के अंदर आप मॉडल बना सकते हो नीड या डेयर को। अगर ये काम नहीं कर सकते तो आप नहीं बना सकते। अगला देखो, डू वी नीड टू रिजर्व सीट्स। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको हटाना है। इसकी जगह नई हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि हमारी मॉडल वर्ब नीड होगी। नीड वी, अब देखो टू रिजर्व में से टू निकाल दूंगा, रिजर्व सीट्स। ठीक, नीड वी रिजर्व सीट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, शुरुआत हो रही है हेल्पिंग वर्ब से, नीड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। डज ही डेयर टू स्पीक। डज ही डेयर टू स्पीक कैसे बनाऊंगा मैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या ले आऊँगा, डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत करना। तो क्या वो हिम्मत करता है बोलने की, डज ही डेयर टू स्पीक। तो मैं कैसे शुरू करूँगा इसको, डज की जगह डेयर आ जाएगा, ही की जगह ही आएगा, डेयर तो हमने ले लिया शुरू में, टू स्पीक में से स्पीक निकाल लूँगा, टू को हटा करके डेयर ही स्पीक बन गया। अगला बनाओ, ही डज नॉट डेयर टू स्पीक। चलो कैसे बनाएंगे, ही की जगह ही आएगा, डज निकाल देंगे, डेयर इसकी जगह आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब बन के, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, टू स्पीक में से टू निकाल के स्पीक लिख देंगे। ही डेयर नॉट स्पीक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव है, तो मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क निकाल देता हूँ, ही डेयर नॉट स्पीक।
अगला देखो, डिड ही डेयर टू स्पीक, डिड ही डेयर टू स्पीक, क्या है अपने पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, शुरू में क्या आ रही है हेल्पिंग वर्ब, हम यहाँ लगाएंगे डेयर्ड, डेयर्ड ही स्पीक, डेयर्ड ही स्पीक। ये डेयर्ड क्यों लगाया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म लगेगी हमारे पास इस डेयर की, डेयर्ड ही स्पीक। अगला देखो, डिड ही नीड टू स्पीक, क्या करना हमें, शुरू में ले आना है नीडिड ही स्पीक, नीडिड ही स्पीक, है ना, नीडिड शुरू में आ जाएगा, ही बन जाएगा और टू स्पीक का स्पीक, ये सही है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा सरप्राइज हो रहा है, लास्ट के 2 सेंटेंस देखो, मैंने बना दी भाई पास्ट फॉर्म, मैंने आपको बोला था मॉडल कभी भी जो है ना अपना फॉर्म चेंज नहीं करती, पर एक ट्विस्ट है यहाँ पे, डेयर ऐसी मॉडल फॉर्म है, मॉडल वर्ब है जिसका डेयर्ड भी एक मॉडल है, समझ गए, डेयर मॉडल वर्ब को आप पास्ट टेंस में यूज़ कर सकते हो, पर नीड मॉडल वर्ब को आप पास्ट टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। तो नीडिड ही स्पीक आप नहीं बना सकते, डेयर्ड ही स्पीक आप बना सकते हो। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, नीड और डेयर वर्ब इस तरह से बिहेव करती है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, इसको रिपीट कर लें एक बार, इन 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, ज़रूर से मुझे बताएं दोनों में से कौन सा चुनाव आप करेंगे, कौन से जो है ऑल्टरनेटिव का, कमेंट सेक्शन में डालें। ये पूरे जो है ना चैप्टर को यहाँ से मैं कट करके अलग से एक वीडियो बना करके डाल दूंगा 10 मिनट की, जिसमें इनके रिप्लाइज भी होंगे इन सब क्वेश्चंस के, ना 1 या 2 दिन के अंदर वो वीडियो चैनल पे आ जाएगी। मैं हर कॉन्सेप्ट को अलग काट करके वीडियो में से अलग डालने की कोशिश करूँगा चैनल के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं आगे, ज़रूर से इसके आंसर्स डालें यहीं पर, कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखना है, एक मौका आपको मिल रहा है, किसी किताब में इस तरीके से नहीं समझाया हुआ, अगर आपको मिला है मौका ना तो उसका फ़ायदा उठाना। चलिए फटाफट से सॉल्यूशन करते हैं सभी क्वेश्चंस का। फॉर्मूला की तरह है, अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया तो सॉल्यूशन है आसान, बस आपको पेन चलाना पड़ेगा, थोड़ी सी कोशिश खुद को करनी पड़ेगी। एवरीबडी नीड और नीड्स टू गेट सम रेस्ट, हर एक को थोड़ा सा गेट जो है ना रेस्ट को गेट करने की ज़रूरत है। आपने देखा टू इन्फिनेटिव लगा हुआ है, इसने आपको हिंट दे दी टू इन्फिनेटिव को लगा करके कि नीड को आपको एक मॉडल वर्ब की तरह यूज़ नहीं करना। टू गेट लगाने का मतलब यही है, नीड को मॉडल वर्ब नहीं बनाना है। यहाँ पे नीड करेगी एवरीबडी के हिसाब से बिहेव, एवरीबडी नीड्स टू गेट सम रेस्ट, मेन वर्ब बनेगी, मॉडल वर्ब नहीं बनेगी। बढ़ते हैं अगले की तरफ, नीड वी रिजर्व और टू रिजर्व सीट्स ऑन द ट्रेन। आपने देखा सेंटेंस शुरू हो रहा है नीड से, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, लास्ट के अंदर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब बनी हुई है नीड, मतलब मॉडल वर्ब बनी हुई है, मॉडल वर्ब बनी हुई है तो उस केस में इन्फिनेटिव का कोई काम नहीं है, नीड वी रिजर्व सीट्स ऑन द ट्रेन। चलिए फटाफट से टू रिजर्व को निकाल दो और रिजर्व बन गया आपका आंसर। समझ रहे हो ना, नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, रिजर्व यहाँ पे मेन वर्ब, टू रिजर्व का कोई काम नहीं है अगर नीड को आपने जो है ना मॉडल वर्ब बनाया हुआ है। डू आई नीड वेट और टू वेट एनी लॉन्गर, फटाफट आप देखो डू से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो नीड हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती, नीड मेन वर्ब बनेगी तो यहाँ पे वेट का कोई काम नहीं है, आपको टू वेट लगाना पड़ेगा। डू आई नीड टू वेट एनी लॉन्गर। ऐसे अगले सेंटेंस के अंदर आपसे इसने डू लगा करके पूछा है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, अगर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो नीड आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगी, वी के साथ में आएगा नीड और साथ में आएगा टू सी। डू वी नीड टू सी अ डॉक्टर। फॉर्मूला की तरह बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ ये पहचान लेना आपको कि क्या नीड को मॉडल वर्ब बनने की, हेल्पिंग वर्ब बनने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो उस केस में आप जो है इन्फिनेटिव को यूज़ नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो उस केस में आप टू इन्फिनेटिव को यूज़ करेंगे। फिर देख लो, दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन यू नीड आंसर या टू आंसर, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। नीड को अगर मैं मॉडल वर्ब मान लूँ, हेल्पिंग वर्ब मान लूँ तो इसके बाद में आ जाएगा आंसर। तो पहला आंसर तो मेरा क्या हो गया, यू नीड आंसर, पहला वाला ऑल्टरनेटिव बिल्कुल सही है। अगर मैं नीड को एक हेल्पिंग वर्ब ना मान के मेन वर्ब मानूँ तो उस केस में आ जाएगा टू आंसर। इस केस में दोनों ही सेट बैठेंगे, चाहे आप यू नीड आंसर बोल दो, यू नीड टू आंसर बोल दो। जब आप आंसर बोल रहे हो तब नीड हेल्पिंग वर्ब है, जब आप टू आंसर बोल रहे हो तब नीड मेन वर्ब है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ो, शी इज़ द वुमन हु डेयर या डेयर्स टू से। टू देखा, दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, टू देखने का मतलब ये है नीड हमारी मॉडल वर्ब नहीं है, नीड है मेन वर्ब। तो हु के साथ में मेन वर्ब आएगी डेयर्स, है ना, सिंगुलर के साथ में डेयर्स। अगर यहाँ पे टू के साथ में ये सही ना लगा होता तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे डेयर लगा सकता था, इसको मॉडल वर्ब बना सकता था। अगले की तरफ बढ़ते हैं, ये डेयर को निकाल दें, हु डेयर्स। शी डिडंट डेयर, डिड नॉट क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गई तो डेयर को तो हेल्पिंग वर्ब आप बना ही नहीं सकते हो, तो शी डिड नॉट डेयर। अब डेयर आपकी मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ में आएगा इन्फिनेटिव, शी डिड नॉट डेयर टू ओपन द डोर।
लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ही डिड नॉट डेयर। अगेन डिड नॉट देखा आपने, डिड नॉट देखते मालूम चला डेयर मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो टू लीव का काम है, लीव का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ही डिड नॉट डेयर टू लिव अलोन इन दैट हाउस। सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए विद लॉजिक, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। इस लॉजिक को हमेशा याद रखें। इस वीडियो को अभी से लाइक करके शेयर कर दें जिन लोगों को आपको लगता है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स और इस तरह का लॉजिक अच्छा लगता है इंग्लिश के अंदर भी। साइनिंग आउट। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट प्लीज़ गिव द वीडियो अ थम्स अप। These concepts are done during the editorial videos on our channel every day. You can join me in those videos as well. Please consider subscribing to the channel if you haven't already. Signing out.